जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने एक्सरसाइज 8 में जो प्रश्नावली 8.1 है उसका प्रश्न संख्या 1 किए थे और पूरा फॉर्मूला के साथ हम किए थे और बोले थे कि आप लोग को जो समझ में आया उसका उसमें कमेंट आप लोग कीजिए। ठीक है, और कमेंट करने के बाद उस फॉर्मूला को हम आप लोग को दोबारा हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम एक्सरसाइज जो है 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को लेके आएंगे। और ये जो प्रश्न है, ये सब जितने भी प्रश्न करा रहे हैं यह परीक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, दिया गया है आकृति 8 दशमलव कितना है, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r का मान हमें निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से सॉल्यूशन इसका दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है जो दिया है उसको लिखिए। दिया गया है, बढ़िया से दिया गया है। क्या दिया गया है? ठीक है, दिया है आपको आकृति कितना है, आकृति 8.13 में 8.13 में क्या दिया है, देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो है क्यू जो है क्या किया है, 90 डिग्री दे दिया है। कल के वीडियो में आपको बताया था कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह आपको, ठीक है, क्या होता है कि सभी जो होता है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है तो कोण क्यू बराबर कितना है, कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री। देखो बाबू, तो जब भी किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इसमें का कोई भी प्रश्न आ जाए तो किसी भी समकोण त्रिभुज का कोई दो को भुजा दिया हो और तीसरा निकालना हो तो कल बताए थे आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मेरे साथ बोलते रहिए और बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर तीसरा भुजा क्या है, क्यू आर नहीं दिया है तो निकालेंगे क्यू आर पहले। क्यू आर बराबर व्हाट, ठीक है, आप समझ में। और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना क्या है आपको, ज्ञात करना है आपको बाबू tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। ठीक है, कि क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इतना का मान। चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में क्या, तो कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री जब है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है बाबू तो कमेंट बॉक्स में यस यस लिखिए लोग, सब कोई लिखिए तो चलिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब इसमें जो है हम आपको बता दिए कि इसमें आप पी इसको ले लीजिएगा, बी इसको ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी पी बी का मान हमें फिक्स नहीं हुआ है, हम इसको भी पी, इसको भी बी, इसको भी, इसको मतलब कोई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देता है वही हमारा कर्ण होता है, यानी एच, यह क्या है, कर्ण है। अभी के लिए, अभी जिस सिचुएशन में मैथ है, इस सिचुएशन में हम इसको भी पी लिख सकते हैं और इसको भी पी लिख सकते हैं, इसको भी बी लिख सकते हैं, इसको भी बी लिख सकते हैं। तो आप ज्यादा चिंता में मत पड़िएगा। ठीक है, आप उसमें जब हम यहाँ पे आएंगे ना, जब इसका मान निकालेंगे तब हम बताएंगे कहाँ किसका कब पी होगा और कहाँ किसका तब बी होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एच का मान कितना दिया है, 13। एच का मान कितना दिया बाबू, 13 दिया है। तो 13 का स्क्वायर बराबर का चिन्ह दीजिए, पी का मान लीजिए 12 है, 12 का स्क्वायर, बी यहां से निकाल लीजिए बी स्क्वायर। ठीक है, अब 13 13 यहाँ कितना होता है बाबू, 13 13 यहाँ जो होता है, 13 में जब 13 से आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपका जो होता है 169, यानी 169 होता है।
ठीक है, और 12 बढ़िया 144 होता है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई प्लसवा में बा है नहीं आई तो माइनसवा में समझ में आई तो बाबू बोलो लोग। और 1 6 9 बा आई है जोड़वा में बहने आई तो घटौआ में चल आई, अब बराबर का हो जाए बी स्क्वायर। अब 169 में से 144 जाएगा कितना हो जाएगा 25, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। स्क्वायर आके इधर क्या करेगा अंडर रूट करेगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, कल बताए थे वर्गमूल भी, ठीक है, कितना होता है 5। ठीक है, इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया। और यह बी क्या है, तो यही बी वाला यही क्या है क्यू आर है, क्या है क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर यूनिट जो है मीटर में हो तो मीटर लिखिएगा, यूनिट जो है सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, अब चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो ज्ञात करना था बाबू इसका मान tan p माइनस कोट r का मान, तो हम लिखेंगे इसलिए tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो सबसे पहले tan p माइनस कोट r, तो सबसे पहले ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी काम कर सकते हैं आप ऐसे। tan p बराबर पहले निकाल लीजिए, पहले tan p बराबर निकाल लीजिए, उसके बाद कोट r निकालिएगा और उसके बाद ले जाकर रख दीजिएगा। इस तरह आपको बेहतर से समझ में आएगा। सबसे पहले tan p का मान निकालेंगे। अच्छा बाबू tan थीटा बराबर क्या होता है, तो चल जाओ कल बताए थे, पाकिस्तान भूखे पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो tan p बराबर क्या होता है p बाई b होता है। ठीक है, आपस में कितना होता है p बाई b। ठीक है, अच्छा अब tan p जब नाम लिया, जब tan p नाम लिया तो आप बताइए आप किस कहां पे जाइएगा कोण बनाने के लिए, आपको चल जाना है सीधे यहाँ पे कोण बनाने के लिए। कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने कोण बनाया। ठीक है, क्यों कोण वहां पे बनाया, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया है tan p, tan p, tan p। कल अगर आप इसका पूरा डीपली वीडियो कल हम बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया है tan p, तो यहाँ पर p के पास जो है एक और एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल तो यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको इंडिकेट कर रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। यानी कल आप लोग बताए थे कि दो एंगल जिस रेखा पे बनेगा वही हमारा क्या होगा आधार, क्या होगा आधार, आधार क्या होगा आधार यानी बी होगा। ठीक है, तो बी का मान क्या है, चलो बी का मान क्या है, ये तो आधार हो गया, और आधार हो गया है तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये तो बदलता नहीं है, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा। कर्ण है कर्ण है कर्ण, कर्ण था कर्ण है और कर्ण रहेगा। ठीक है, आप समझ में, लेकिन यह जो है आधार है और इस मैथ में यह क्या हो जाएगा, यह लंब का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा, लंब का काम करेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा p। ठीक है, अब बताओ tan p बराबर p बाई b, तो p का मान क्या है इसमें, p का मान है क्यू आर, क्या है क्यू आर। अब बाटा ये b का मान क्या है पी क्यू है, क्या है पी क्यू। अब क्यू आर का मान कितना है बताओ, क्यू आर का निकल के कितना आया था, यहीं पर हम निकाले थे 5, यहाँ से हट गया था। ठीक है, कितना 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर बराबर 5। अब बाटा पी क्यू बराबर कितना है 12, हो गया। इतना पर आप छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है कॉट आर, क्या निकालना है आपको कॉट आर। कॉट आर बराबर क्या होता है बाबू, अरे टेनवा के साथ ये कोटवा के साथ करैले रहनी याद आवता, तो जस्ट एकरा के ऊपर नीचे करना दो, हिस्सा खत्म। ठीक है, बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे चल आएगा। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे आधार और लंब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि उसमें पी को इंडिकेट किया था, अब इसमें जो है आर को इंडिकेट कर रहा है, न कि आपको पी को कर रहा है। तो कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन अब नाम लिया कॉट आर, क्या नाम लिया कॉट आर। यहाँ हमारे हाथों पर ध्यान दीजिएगा, कॉट आर, तो एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे, दोनों कोण इस लाइन पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, वो कर्ण है कर्ण रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे बी का मान क्या है, बी तो यही है, इसका मान कितना निकल के आया था यहाँ पे 5, तो बी का मान क्या है, बी के जगह पर हम लिखेंगे क्यू आर, अब बाटा पी की जगह पर क्या लिखेंगे पी क्यू, और क्यू आर का मान कितना है 5, अब बाटा पी क्यू का मान कितना है 12। इतना आपको समझ में आया। अब क्या करना है, हमको इतना का मान निकालना है ना, तो हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट आर।
का मान निकालना था, तो 10p का मान कितना है बताओ। 10p का मान आया है 5/12, ठीक है। अब माइनस cot r का मान कितना है बताओ, 5/12। भाई 5/12 जोड़ में, अब 5/12 घटाव में, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। यही हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाबू इसको शेयर भी कीजिए लोग, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की तरफ रुख करेंगे, और अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 3 रहेगा, ठीक है। चले बाबू, तो अगला प्रश्न जो है हमारा 3 नंबर है, कह रहा है, ठीक है। ये जो है एक्सरसाइज जो है आप लोग को 8.1 के प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा 10वीं कक्षा का है, ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, ध्यान रहे। इसी चैप्टर से 30 नंबर का 30 अंक का प्रश्न पूछता है, इससे अधिक का जी हो गया। उसमें जो था ऐसे त्रिभुजुआ दे रहा था, ठीक है। आप कहता था इसका दे दिए, इसका दे दिए, इसका निकालो, ठीक। चाहे इसका दे दिए, इसका दे दिए, इसका निकालो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है कि इसमें भुजुआ का मानवा ना देके हमको इस रुपया में दिया है। तो इस रुपया में दिया था, क्या हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब हम बताए थे इस फॉर्मूला को, क्या बताए थे, साइन कॉस टेन ऐसे लिखे थे ना, ठीक है। इसमें थीटा लगेगा, कोण एंगल, ठीक है। तो इसका कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिखे थे, ठीक है। आप उसमें तो उसमें बताए थे इस फॉर्मूला को P/H यानी लंबाई कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। आज जब P/H बाबू होता है तब P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, यानी नहीं दिया है आधार, हम निकालेंगे आधार, और आधार निकाल के हम ही दोनों का मान निकाल लेंगे। समझ में आया? तो चलिए, समझ में आया तो हाँ बोलिए, ठीक है। इसमें सब कुछ दे दिया लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है P का मान कितना है, P का मान है 3 और H का मान कितना है 4। आपको क्या निकालना है बाबू, B निकालना है, B बराबर वाट, ठीक है। आवश्यक में तो देखिए सबसे पहले और ज्ञात क्या करना है, अच्छा सुनिए, उसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। सीधा सीधी बात है, यहाँ पर लिखिए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बाबू, क्या पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और h का मान कितना है बाबू, 4 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 चौका 16 और बराबर 3 तिरका 9 प्लस b स्क्वायर। 16 है 9 इधर आएगा, जोड़वा में है, नहीं आएगा तो घटौआ में, बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 ना जी। और यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, √7 निकल के चला जाएगा, ठीक है, राइट है। चलिए, और इस 7 जो है इतना निकल के चला है। अब देखिए, अब हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है, cos A और tan A का मान निकालना है, ठीक है। तो चलो ना बाबू देख लो, cos A बराबर क्या होता है, याद करो, लो आलो कका यानी पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हरा पड़ा, क्या होता है P/H होगा, B/H होता है, क्या होता है B/H। तो B का मानवा कितना आया है, देखो √7, H का मानवा कितना है बताओ, H का मानवा यहाँ पर दिया है 4, ठीक है। और उसके बाद tan A बराबर क्या होगा P/B, ठीक है। P का मानवा कितना है बताओ, P का मानवा है 3, ठीक है। और B का मानवा कितना है, B का मानवा देखो यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है, कितना है √7। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेपर पर। और देखिए ठंडा जो है ना, ठंडा में आप लोग घर पे रहिए खूब बढ़िया से और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, आवश्यक में। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है। साफ बढ़िया से लुका जाइए और चुपचाप पढ़ते रहिए, ठीक है, बिंदास, ठीक। और बहुत जल्द हम लोग का लाइव क्लास भी शुरू होने वाला है, ठीक है, 2 तारीख से तो शुरू ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के उसी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और लग जाइए 2 तारीख से। चलिए अगला प्रश्न जो है एक्सरसाइज ई भी जो है आपका 8.1 कक्षा 10वीं का है,
कक्षा 10वीं का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर में का प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट सब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, इसमें तो थोड़ा सा और टेढ़ कर दिया, ठीक है, और जितने आगे जाइएगा ना उतने हल्का हल्का आपका मतलब स्थिति को जांचेगा, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए बनाया जाए। चलो फिर उसी तरह सॉल्व लिखिए, ठीक है। आज जो हर साल के भांति करते हैं, यानी दिया गया है क्या दिया गया है बाबू? दिया गया है आपको 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर इक्वल टू कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। अब देखो हाई गुना में, हाई है का बा गुना में, है नहीं आई तो भागा में, तो cot A बराबर का हो जाए 8/15। क्या हो जाएगा बाबू? cot A बराबर 8/15, ठीक है। आप समझ में? अच्छा अब आप याद पढ़िए, क्या कीजिए, cot A बराबर क्या होता है? इसका P/B होता है कि B/P होता है कि B/H होता है, क्या होता है? तो देखिए cot A बराबर होता है B/P। क्या होता है? B/P, यानी B का मानवा कितना दिया है? 8, आप P का मानवा कितना दिया है? 15, ठीक है। क्या निकालना है आपको? H बराबर वाट, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब फिर लगा दीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दीजिए? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए कैसे, इसी में देखिए, कर्ण का वर्ग, मेरे साथ बोलिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। आप समझ में? सूत्र में क्या है? इसका परिभाषा है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे जो है h का मान निकालना है, तो h² इक्वल टू क्या हो जाएगा? p का मानवा कितना दिया है? 15 के स्क्वायर प्लस b का मानवा कितना दिया है? 8 के स्क्वायर, ठीक है। h² बराबर 15 यहाँ 225 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ 64। h² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 और 64 कितना हो जाएगा? 289, ठीक है। और h बराबर कितना हो जाएगा? √अंडर 289, और 289 का वर्गमूल बाबू कितना होता है? 17 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर इसका यूनिट नहीं दिया है, इकाई यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं दिया तो इकाई लिखा जा सकता है, ठीक है। आप असल में अब यहाँ पे जो आ गया इतना, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए याद करना था, क्या चीज याद करना है? क्या याद करना है आपको? निकालना है साइन ए का मान, तो साइन ए, और दूसरा क्या निकालना है आपको? सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या लिखेगा? साइन ए बराबर होगा आपका P/H। P का मानवा कितना है बताइए? कितना निकल गया है P का मान? 15, ठीक है। और H का मान कितना है? H का मान हम भी निकाले हैं 17 आया है, ठीक है, यानी 15/17, ठीक है। और सेक ए का मान कितना हो जाएगा? सेक ए का मान, सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। क्या होता है? H/P, H/B होता है, ठीक है। तो H का मान कितना है? H का मान देखिए 17 आया है, और B का मानवा कितना है? 8, ठीक है। इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, यह जो है कक्षा 10वीं की, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। और ये काफी इंपोर्टेंट है, मतलब प्रश्न है, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न देखिए, ये सब जितना प्रश्न बन रहा है ना, सब जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सभी प्रश्न जो है एक ही आधार पे है। तो आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक है। आप उसमें वीडियो को रोकिए, कोशिश कीजिए। आप साइन एक थीटा का मान निकालिए, आप कॉस थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे ऐसे कह दिया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब देखिए सेक थीटा दिया है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कल हम बताए थे, क्या बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल होते हैं 6 में से एक को दे दिया, यानी 6 कौन कौन होता है? साइन थीटा
कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इसमें जो है सेक थीटा तक मानवा दे दिया है, इसका मानवा जो है हमको क्या किया है, दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमें जो है मिल चुका है, इसका मान हमें मिल चुका है। हमें निकालना किसका है, बाकी है शेष पांचों है ना, इसका निकालना है। किसका, इसका, 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 इसका और इसका, ये पांचों निकालना है हमको। ठीक है, इसका मान हमें दे दिया, इसीलिए लिखा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सेक थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा लोग, अगर मान लीजिए एग्जाम में गए आपको भुला गया, ठीक है, तो भुला गया तो कल हम आप लोगों को बताए थे, एक बार और रिवीजन आप लोग को करा देना है। ठीक है, सीधे लिखिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे लिख लीजिएगा। पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भारा, हो गया, बस सूत्र हो गया हमारा तैयार। ठीक, आप समझे। अब वहीं से देखिए ना, हम वही चीटिंग करके बना रहे हैं, वहीं से, इसी को चीटिंग कहा जाता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर हमको सेक थीटा बराबर दिया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर b बाई एच होता है। क्या होता है, सॉरी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, नीचे से ऊपर h बाई बी होता है। क्या होता है, h बाई बी, यानी ऊपर जो है h का मान दिया है, नीचे जो है b का मान दिया। तो h बराबर कितना दिया, 13, और b बराबर कितना दिया, 12। ठीक है, अब जब h और b का मान दे दिया तो एगो कौन बच रहा है, p बच रहा है, तो p का मान निकालेंगे, p बराबर वाट। ठीक है, p निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बी सॉरी पी का मान नहीं ना दिया है, तो पी स्क्वायर इसी तरह छोड़ देंगे। बी का मान दिया कितना, 12 का स्क्वायर, 13 तो नहीं है 109, 169 बराबर पी स्क्वायर, 12 पर नहीं है 144, ये प्लस में नहीं आके माइनस में बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर लिखिए तो रूट इधर का स्क्वायर इधर आके रूट करेगा 25, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, p का मान कितना हो गया, 5 इकाई हो गया। और आपको ज्ञात क्या करना था, अभी समझाए थे कि कह रहा है हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, यानी सेक को छोड़ के बाकी सबको निकाल लेना है। सेक को यहाँ से रिमूव कर लें और यहाँ पे यहीं पे हम लिख रहे हैं ज्ञात करना है। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सही कर लें। ठीक है, चलिए अब जो है हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी टी रेशियो। ठीक है, आप समझ में। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई बी, एच बाई पी, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई सॉरी पी बाई बी होगा, अरे पी बाई बी बाई पी होगा। ठीक, बी बाई क्या होगा, पी। देखिए नीचे से ऊपर जाना है, बी बाई पी। ठीक है, आप समझ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हम अन्य सभी टी रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलिए सबका मान फटाफट यहाँ पर रखते चलिए, आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए P का मान कितना है बाबू, P का मान निकला है 5, H का मान कितना है, H का मान बताइए, H का मान है 13। ठीक है, और यहाँ पे B का मान कितना है, 12। इसमें जो है एक झंझट नहीं है, पता है कौन झंझट, एंगल चिन्हने का। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। और H का मान कितना है, 13। इसमें P का मान कितना है बताइए, 5, और B का मान कितना है आपका, 12। ठीक है, आप सुन में। और उसके बाद H का मान इसमें कितना है बताइए, H का मान कितना है, 13, और P का मान कितना है, 5। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका B का मान कितना है,
12 और पी का मान कितना है आपका 5। ठीक है, हो गया, यही आपका राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, और बाबू देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों के पास भी भेजिए, क्योंकि ठंडी है और वो लोग नहीं जाके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और मतलब छुट्टी हो गया होगा तो थोड़ा सा उनके पास भी शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट हम लोग को चाहिए। तो चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, और एक्सरसाइज जो है 8 पॉइंट कितना है बाबू 1 है। ठीक है, कक्षा 10वीं की, और ये भी कि कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण पहले किसे कहा जाता है, तो देखिए जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, आप सुनिए, यानी न्यून कोण मतलब जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज हो गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का माप है, तो ये हो गया समकोण, और यहाँ पे जो 90 डिग्री के माप के बराबर नहीं है तो ये हो गया 2 न्यून कोण। ठीक है, आवर्सन में तो न्यून कोण उसे ही कहा जाता है, तो सही हो रही है। लेकिन त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति 90 डिग्री पर ही तुलना करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, तो आपको दिया है cos A बराबर cos B। ठीक है, और फिर दिया है cos A बराबर है, ठीक है, कोण A बराबर होगा कोण B। चलिए आपको क्या दिया है, cos A बराबर दिया है cos B। अब जब दिया है तो इसी में आप हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो cos A के जगह पर क्या लिखेगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया है A। ठीक है, और यहाँ पे cos B की जगह पर क्या लिखेगा, cos 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, आप सुन लें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बराबर 90 डिग्री माइनस B। 90 से 90 भी कट जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। इसी को दिखाना था, यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप समझ में, इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, दर्शा दिए इसको, कोण A बराबर क्या है, कोण B है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कौन बचवा कह रहा था जी क्रिस का गाना सुनाने के लिए, क्रिस का गाना सुनिएगा। हाँ चलिए, क्या है, दिल ना दिया ना जी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब क्रिस का गाना आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, दिल ना दिया वो कैसा कैसा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये जो है प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 को हम देखेंगे। करा यदि cot A थीटा बराबर 7/8 दिया हो, तो 1 नंबर में इतना निकालना है आपको, 2 नंबर में इतना का मान निकालना है आपको। ठीक है, दिल ना दिया ना जी, बोलो ना क्या किया। ठीक, चलिए, cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है उतना का मान। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो बाबू क्या होता है, ठीक है, होता है B/P। क्या होता है, B/P। B/P मतलब आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार बटा लंब यानी B का मान कितना दिया है 7, B/P होता है B/P। तो B का मान कितना दिया है 7, और P का मान कितना दिया है 8। क्या आपको निकालना है, H बराबर वाट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इस मैथ को आपको 2 तरीका से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H नहीं निकालिएगा इस मैथ के लिए, केवल यहाँ पे ये जो मैथ दिया है ना, इसके लिए आप H न निकालिएगा, फिर भी आपका मैथ बन जाएगा। ठीक है, आप समझ में, और H निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानियां नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान कितना है 8 b का मान कितना है 7 यानी h² बराबर क्या होगा 8 है 64 प्लस 7 49। h² बराबर क्या हो जाएगा 113। स्क्वायर उन्हें जाके क्या करेगा, रूट करेगा, रूट अंडर 113। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है बाबू,
याद करना है आपको एक नंबर में, क्या याद करना है, ठीक है। याद करना है एक नंबर में आपको निकालना है आपको 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, और 2 नंबर में आपको क्या निकालना है, 2 में निकालना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, या इन दोनों आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर को यहाँ पर ले रहा है, क्या निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये अलजेब्रा के फॉर्मूला है, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बट्टा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चल जाइए फॉर्मूला में और देखिए पूरा फॉर्मूला उसमें बताया है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा एक फॉर्मूला याद कीजिए, लिखवाएंगे, क्या लिखवाए हैं बाबू, लिखवाए हैं कॉट थीटा, आ दोनों के ऊपर वाला स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, अभी तो यहाँ लिखे हैं, इसीलिए तो बोले थे कि मैथवा में आप एच ना निकालिएगा तभी, यानी इतना काम न कीजिएगा ना तब भी हो जाएगा। तो कॉट बराबर क्या लिखे थे, कॉट का मान है b बाई पी, यानी क्या हो जाएगा b बाई पी, आ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, आ b का मानवा कितना है, b का मानवा है 7, आ p का मानवा कितना है 8, आ इसका स्क्वायर 7 × 49 बट्टा क्या हो जाएगा 8 × 64, ये हो गया उत्तर, ठीक है। आप समझ में। और दूसरा भी देखिए आपको ये लगले बन गया, दूसरा कहाँ बन गया तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान कह रहा था, ये पहले का हमने बनाया यहाँ तक। आ दूसरा का जो है आप देखिएगा तो दूसरा का आपको क्या कह रहा है, कह रहा है खाली कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा b बाई पी, इसका स्क्वायर सेम वही 7/8 के स्क्वायर, 7 × 49 8 × 64 हो गया। दोनों का आंसर आ गया। अभिष्ट हल में आप लिख सकते हैं, 2 आंसर है इसलिए अभिष्ट हल लिखना जरूरी है। अभिष्ट हल क्या आया 49/64 कोमा 49/64, या इन दोनों प्रश्न का आंसर जो है एक ही आया, ठीक है। आप जो है यहाँ तक हल करके आए, आप इसको ना करते आप डायरेक्ट भी लिख सकते क्योंकि यहीं से वही है, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा बात है, ठीक है, देखा बाबू इसका कोई आवश्यकता नहीं है इस मैथ में, इस क्वेश्चन में इतना का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने इसको किया, क्यों किया, क्योंकि बच्चे जो है भ्रम में पड़ जाते हैं कि अगर हम इस कहाँ एच का मान निकाले कहाँ पी का मान निकाले, देखिए निकाले फिर भी मेरा मैथ बना, यहाँ पे केवल इसके लिए ना निकालते फिर भी मैथ बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप इतना नहीं नोट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाके इसको नोट कर सकते हैं, और आपको इच्छा हो तो ये पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलतियां नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। कितने नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, अब जो है 8 नंबर प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है,
देखिए सॉल्यूशन में हम देंगे 8 नंबर प्रश्न है, दिया गया है, क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4, ठीक। p ध्यान दीजिएगा क्या होता है, b बाई p, b का मान कितना है 4 और p का मान कितना है 3। आपको क्या निकालना है, h बराबर वाट, ठीक है, h बराबर वाट। अब देखिए सीधे पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 3 के स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4 के स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर 3 3 का 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 से इधर आके क्या हो जाएगा, रूट कर लेगा और रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, हो गया। इतना तो आपका हो गया, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए साइन स्क्वायर a है ना, साइन स्क्वायर a। चलिए अब इसको हम हल करें। सबसे पहले देखिए ऐसे जब भी प्रश्न मिले ना, ठीक है, तो आप इसको बहुत बढ़िया से हल कर सकते हैं। देखिए हम यहीं पर लिखेंगे, इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a ना दिया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ में आया। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक जगह पर क्या लिखिएगा, p बाई बी का स्क्वायर, सीधे पी बी में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 1 प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा, b बाई एच का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा, p बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। आवश्यक में उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर केवल मान रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मान रख लीजिए 1 प्लस पी का मान माइनस है, 1 माइनस पी का मान कितना है बताइए, पी का मान यहाँ पे कितना निकला है 3, और बी का मान कितना है, बी का मान है 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो है 1 प्लस 3 बटा 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना, और बराबर b का मान कितना है बताइए, b का मान है आपका 4, h का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर, और माइनस p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हल करने में हमारा आ गया बराबर तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 1 माइनस 3 3 का 9, 4 चौका 16, अब बटा 1 प्लस 3 3 का 9, 4 चौका 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16, अब बटा 25, अब माइनस 3 3 का 9 बटा 4 चौका 25, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा 16, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 16, आई का हो जाएगा 16 प्लस 9, और ध्यान दीजिएगा 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और इधर जो है इधर आप एलसीएम लीजिएगा 25, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है, इतना हो जाएगा क्लियर आपका, ठीक है। चलिए अब ऊपर जो है 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7,
और नीचे 16 9 कितना हो जाएगा 25, इधर 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और इधर 25 हो जाएगा। यानी LHS और RHS आपका क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, सत्य है, यानी हाँ दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करते रहिए। ठीक है, और आनंद से पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्रिस का गाना सुनते रहिए। ठीक है, आप समझ में, दिल ने दिया कैसा है, हाँ, और साथ ही चैनल को लाइक भी करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आप समझ में, और क्रिस का गाना सुनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस स्वरूप में है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न जो है आपको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और त्रिभुज ए बराबर दिया, सॉरी tan ए बराबर 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात करना है, यानी इतना का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका मतलब एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, उसे हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नाम क्या दिया है, करा है एबीसी, जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। तो समकोण तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री के बन रहा है एंगल, तो हम इसको क्या लिखेंगे बी, और शेष को आप ए और सी लिख दीजिए। ठीक है, आप समझ में। अब उसके बाद प्रश्न में कह क्या रहा है, कह रहा है कि tan ए बराबर दिया 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हमारा जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। ठीक है, और उसके बाद tan ए बराबर कितना दिया है, 1/√3। ठीक है, अच्छा tan ए बराबर 1/√3 दिया, बताओ बाबू tan थीटा बराबर दिया है 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, P/B, तो P का मान कितना दिया है 1, अब B का मान कितना दिया है √3, H आपको निकालना है, H बराबर वाट। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है आपको, सबसे पहले H निकाल लीजिए, उसके बाद लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा, H² बराबर P² प्लस B²। H का मान कितना है बताओ, H का मान नहीं दिया है, P का मान कितना है 1 का स्क्वायर, B का मान कितना दिया √3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे H² बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी H बराबर हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4, और H बराबर क्या हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, यानी H का मान कितना निकल के आया आपका 2। H यानी कर्ण, कर्ण का मान, कर्ण E है, थीटा के सामने वाली भुजा है कर्ण, यानी H का मान कितना आया निकल के आपका 2 आया। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम देखेंगे। आगे हमारा क्या है, कर रहा है ज्ञात कीजिए sin A, और मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है 1 नंबर में। ठीक है, क्या निकालना है, sin A इंटू cos C। इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम इधर खींच लें, ठीक है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, और दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है आपको cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले sin A cos A का मान निकालिए, sin C और cos C का मान निकालिए, और उसके बाद इसमें ले जाकर रख दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या क्या है, देखिए अलग अलग क्या डिफरेंस है, sin A cos A,
कॉस सी साइन सी ऐसे दिया है ना। तो सबसे पहले इसलिए साइन ए का निकाल लीजिए और कॉस ए का निकाल लीजिए। ये क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हमको बार बार उसमें नहीं समझना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाई एच। कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बाई एच। अच्छा, ए जब कह रहा है तो सबसे पहले देखिए आप लोग, यहां पर जो है कह रहा है कि ए बराबर दिया है कितना, टेन ए बराबर दिया 1/√3। तो टेन ए बराबर उसमें मान रखना पड़ेगा, इसलिए हमको यहां समझना जरूरी है। टेन ए बराबर कितना है, 1/√3। अच्छा, ये यहां पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। यानी पी का मान कितना दिया है और बी का मान कितना दिया है, √3। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, एंगल किसको डिनोट कर रहा है, इसी से आप समझिए कि इसमें किसका हम कौन मान रखेंगे। ऐसे तो हमारा कर्ण हो गया फिक्स, लेकिन बी में किसको लिखे, एच में किसको लिखे, यहां से आप लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप यहां से समझिए पहले, ठीक है, कि हम किसको लिखें। तो टेन ए बराबर दिया है पी बाई बी और 1/√3। तो टेन थीटा, टेन ए किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पर। तो दो कोण कौन लाइन पे बन रहा है, ई वाला लाइन पर, यानी बी हो जाएगा ई, और बी का मान कितना है इसमें, √3, यानी √3 हो जाएगा। ये लाइन का मान कितना हो जाएगा, √3। और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा शेष का 1। ठीक है, समझ में आया। यानी यह हो जाएगा √3 और ये हो गया 1। ठीक है, आपस में। तो साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाई एच। तो पी का मान कितना है, साइन ए किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको, यानी पी ई हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो पी का मान कितना है 1 और एच का मान कितना है 2। ठीक है, कॉस ए बराबर कितना दिया है, बी बाई एच। कॉस ए बराबर कितना दिया है, बी बाई एच। तो बी कौन है, बी ई है √3 और एच का मान कितना है बताइए, एच का मान है 2। ठीक है, और फिर आप साइन सी, आप कॉस सी का निकाल लीजिए। साइन सी बराबर वही पी बाई एच और बी बाई एच। अब सी जब कहा तो यहां से एंगल ही हट जाएगा। ठीक है, आया बस समझ में, यहां से ही √3 यहीं पे रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां से ही एंगल हट जाएगा, और जब सी नाम लिया तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा, यानी अब ई आधार का काम करेगा, यानी बी अब ई बी सी भुजा हो गया, और पी जो हो गया आपका ई वाला भुजा हो गया। ठीक है, तो पी का मान अब इसमें कितना दिया, √3/2 और ए हो जाएगा 1/2। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहां से मान को सिलेक्ट करके इसमें ले आके पुट कर देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हमारा क्या है, 1 नंबर में क्या निकालना था आपको, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए का मान कितना है बताइए, 1/2 गुना कॉस सी का मान कितना है खोज लीजिए, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, सॉरी कॉस सी, साइन ए का मान 1/2 है, हाँ है। कॉस सी का मान 1/2 है। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है √3/2 गुने साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है √3/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्यूशन दे दीजिए, 1 में 1 से गुना किए 1 2 2 जा 4। ठीक है, आप प्लस क्या हो जाएगा, रुक जाइए इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लें। ठीक है, देखिए 1 में 1 से गुना हुआ 1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो ये वो 3 हो जाएगा, 2 √3 के बदले आई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। यानी जो पहले का हमारा सॉल्यूशन आया कितना आया 1। अब जो है हम दूसरका को लिख के सॉल्व कर लेंगे। दूसरका क्या है मेरा, दूसरका है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A का मान कितना है बताइए, cos A का मान है आपका √3/2 आई इंटू cos A का मान √3/2, cos C का मान कितना है 1/2 माइनस साइन A का मान कितना है, साइन A का मान है 1/2
एंड साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है √3/2। और देखिए √3 कम √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 कम √3 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इससे ही कैंसिल आउट, इसका मान कितना हो जाएगा 0। अतः पहलका का आंसर आपका 1 और दूसरा का आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो अभी स्थल कितना है आपका, पहलका का 1 और दूसरा का कितना है 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को अगर अच्छा लगे तो भाई इसको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। ठीक है, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो है हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न ए है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में दोहराया गया प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है काफी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार दोहराया है। ठीक है, और इस साल के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, और त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बना लिए। समकोण त्रिभुज हमने पहले बना लिया, और समकोण त्रिभुज क्या है PQR जिसमें Q समकोण है, तो Q समकोण है यानी Q के जगह पर 90 डिग्री होना चाहिए। हो गया। उसके बाद जो है कह रहा है कि PR प्लस QR का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल कर दिया। ठीक है, आप समझ में, यहाँ पे खेल कर दिया, लिखा है का PR प्लस QR का मान हम दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ में, यानी PR का मान इसका ई रेखा और ई रेखा दोनों को मिला के दिया है कितना 25। अगर हम इसको बढ़िया से अगर तोड़ के बनाए तो मान लीजिए कि यहां से हम इसको कट करेंगे, तो जब कट करेंगे, चलिए ऐसे दिखा रहे हैं आपको। रुक जाइए, यहां पे आप देखिए, ठीक है, ये ऐसी रेखा है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर कोण Q है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये कोण हमारा Q है, ध्यान से देखिएगा, ये कोण Q है 90 डिग्री है, और यहाँ पर P और यहाँ पर क्या है R है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है PR और QR, PR और QR का मान कितना, मान लो कि हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, इसको बाहर निकाल दिए। ठीक है, आप असल में अब यहाँ पे PR और QR इसका मान कितना दिया है 25, दोनों को जोड़ के दिया है 25। यानी विस्तार पूर्वक हम देखें तो ऐसे हम इस लाइन को बना सकते हैं PRQ, और ये पूरा समझिए कि लाइन का मान कितना है 25, पूरा लाइन का मान कितना है 25। मान लीजिए कि आप इतना लाइन का मान आप मान लीजिए क्या चीज x है। ठीक है, हाई टोटल 25 है, हाई टोटल क्या है 25 है, इतना का मान अगर मान लीजिए x है, तो इतना का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया, लेकिन हम भी लोग थोड़े बिहारी ना। ठीक है, और यहीं से ना शून्य दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बिहारी हैं, हम लोग तो बना सकते हैं इसको। ठीक है काजी, चलिए, अब बिहारी से पहले तो हम लोग भारतवासी हैं। ठीक, क्षेत्रीय बात नहीं होना चाहिए ना जी। पता है आप लोग को, जिस समय पूरा विश्व जो था, ठीक है, पूरा विश्व के पास विद्यालय नहीं थी, पूरा विश्व अपना जो था, मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश थे, ठीक है, उनके पास कोई भी चीज नहीं था, कोई भी मतलब पढ़ाई का इंस्ट्रूमेंट नहीं था, पढ़ाई नाम के उन लोग को क का पता नहीं था। तो यही भारत जो देश है, इसमें 2 विश्वविद्यालय थे। ठीक है, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय, खुशी का बात है कि वो आप लोग का बिहार में है। ठीक है, जो अभी जो है शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
त्रिभुज PQR में कोण के, चलिए ये दोनों का मान मिला के दिया था 25, तो हमने क्या किया, मान लो कि इसका हमने मान लिया क्या दिया है x, हमने मान लिया इसको दिया है x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतना का मान आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्यों वहां पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसका PQ का मान कितना दिया है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप असल में चलिए अब हम यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और PR प्लस QR, रुक जाइए, वहां पर PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपको PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है ना। इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको, ठीक है, काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है। और देखिए हमने क्या किया, माना QR बराबर कितना मान लिया x, देखिए और ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ पर बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं कि हम इसको x माने या इसको x माने। बाबू इसको x मानिएगा तो इसका मान होगा 25 माइनस एक्स, और इसको x मानेगा तो उसका मान होगा 25 माइनस, दोनों में से किसी को मान सकते हैं, ठीक। आवश्यक में चलिए तो आपका क्या होगा, QR बराबर मान लिया कितना x, ये हमने क्या किया माना, ठीक है, क्या किया माना। अब जो है x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान, सॉरी यहाँ पर लिखिए QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो QR का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तब QR की जगह पर कितना है आपका x बराबर कितना हो जाएगा 25, PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, प्लस में इधर आके माइनस में x, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 2 कर लीजिए, ये भी आपको काम आएगा आगे, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं, अब हमको वही जो हर एक साल के भांति हम जो काम करते हैं वही काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम हर साल के भांति जो कार्य करते हैं वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, हम करेंगे ही कि त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, पाइथागोरस को लगा देंगे, प्रमेय से क्या होता है h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h का मान देखिए ना कितना है 25 माइनस एक्स है, क्या है 25 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 5 के स्क्वायर, और b का मान कितना है x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भाई भूलना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा लोग। 25 a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए a की जगह पर क्या है 25, अब b की जगह पर क्या है आपका x, बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो जहां जहां a है वहां लिखिए 25 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 2 a की जगह पर कितना रखिएगा 25, आप b की जगह पर कितना रखिएगा x, आप प्लस तो प्लस, आप b की जगह पर कितना रखिएगा, b की जगह पर कितना है x, तो x आ स्क्वायर तो स्क्वायर, यानी इसी को तो हमको उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 25 के a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर 25, b की जगह पर x, आप प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर 25 x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में दोनों बराबर के चिन्ह के एन कट जाएगा, ठीक है। अब उसमें बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ सामान्य चिन्ह वाले राशि क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं अगर समान हो तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, माइनस 25 दूनी 50 x बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 625 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 50 x बराबर क्या हो जाएगा 25 है, पहले लिख लीजिए प्लस में नहीं आके, माइनस में 625, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है, आगे क्या है।
आगे जो है देखिए -50x बराबर कितना हो जाएगा, -600 हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 600/50, ये को 0 से 0 कटेगा, 12×5 = 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 12। और x बराबर कितना हो गया आपका, 12 हो गया। और आप जरा सोचिए कि x किसको माने थे, देखिए तो ध्यान से, x आप किसको माने थे, x आप QR को माने थे, किसको माने थे, QR को। तो QR बराबर QR यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। यानी QR का मान कितना आ गया, इस लाइन का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। अब QR यानी x का मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए। 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको PR का मान निकल के चला आएगा। तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 25 - x, तो 25 x के जगह पर कितना रखिएगा, x के जगह पर रखिएगा आप -12, 25 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आ गया आपका कितना, 13, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको निकालना क्या था, sin p cos p tan p, ये तो निकालना था। क्या निकालना था, ज्ञात करना है sin p cos p tan p, तीनों भुजा का मान निकाल लिए, और उसके बाद sin p cos p tan p निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए कितना जल्दी से निकलेगा, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा, इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम हल्का सा इधर लेके आ रहे हैं, क्योंकि समझाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए एक नंबर में क्या कर रहा है, साइन पी निकालने के लिए, तो साइन पी बराबर क्या लिखेगा, p/h ना होता है बाबू। अब p जब नाम लिया, इसमें p इसमें p, सब में p नाम लिया, तो p जब नाम लिया तो p के पास चल जाइए, और यहाँ पे एंगल मने में एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। जिस लाइन पे दो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो p का मान कितना हो गया, 12, h का मान कितना हो गया, 13, cos p बराबर क्या होगा, b/h। b का मान कितना है बताइए, b का मान है आपका 5, और h का मान कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। और tan p बराबर कितना हो जाएगा, p/b। p का मान कितना है बताइए, 12, और b का मान कितना है आपका 5, यही हो जाएगा आपका अभिष्ट हल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कीजिएगा। और फिर से बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए। चलिए देखें 11 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं, करा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, और इसमें बताना है सत्य और असत्य, ठीक है। तो tan a का मान जो है 1 से कम होता है हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। खैर आप लोग इसको बनाइएगा और देखिएगा, जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी पूरा डिटेल से बना के भेज देंगे, ठीक है। आगे कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, तो ये सत्य है। जब आप हल कीजिएगा ना तो आपको निकल के आ जाएगा ये क्या है, सत्य है, ठीक है। ये जो है cos a को a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त करना संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका, असत्य है, ठीक है। और यहाँ पर जो है cot और a का गुणनफल है नहीं, क्योंकि a यहाँ पर क्या है, a इसका एंगल है, और ये दोनों कह रहा है गुणनफल है, नहीं गुणनफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कोण है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है, ठीक है। आगे कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए इतना हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, सभी थीटा के लिए इतना हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस चैप्टर को आप क्लियर किए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।